भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पिबन्ति ये भागवतात्मनः सतां कथामृतं श्रवणकुटेषु संप्रीतं पुनन्ति ते विद्याविदूषिताश्रं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भवानस्त्वं भविष्यभाविनः त्वमेव माता सुहृदपति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यशानुव्रता कृत्नो बभूविम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। समस्त गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद की जय। हर करे साधीशर बाबा की जय। भरतदास की भागवत। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मैं माता जी का धन्यवाद करती हूँ। उनके चरणों में भी नमन कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर कृपा बरसाई है कि मुझे सेवा करने का जो है अवसर प्रदान किया है। वैसे मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। ना मेरे अंदर कोई मतलब ऐसी पात्रता है और ना ही मेरी वाणी में वो सामर्थ्य है कि मैं जो है ठाकुर जी की जो है महिमा का वर्णन कर सकूं, वो भी गोपी तत्व के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोल सकूं। तो मैं अपने को इस लायक नहीं समझती, लेकिन माता जी की जो है सेवा के भाव से जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है इस पर बोलने का प्रयास करूंगी। तो जो है आप सभी मुझ पर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं थोड़ा जो है मेरी वाणी में सामर्थ्य आए तो मैं कुछ जो है इस विषय में बोल पाऊँ। तो जो है कल हमने गोपियों की जो है इसमें हमारा अध्याय है 21 और इस अध्याय का नाम है वंशी द्वारा मोहित गोपियां। कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वंशी से गोपियां मोहित होती हैं और क्या क्या उनके अंदर जो है मनोदशा उत्पन्न होती है, क्या क्या उनके अंदर भाव आते हैं, किस प्रकार जो है वो अपनी दशा का वर्णन करती हैं और किस प्रकार जो है वो वंशी पर कभी जो है टिप्पणी करती है, कभी उस पर जो है आरोप लगाती है, कभी उससे ईर्ष्या करती हैं कि ना जाने इस जो है बंसी ने कौन से पुण्य किए हैं कि जो है ये भगवान श्री कृष्ण के जो है अधरामृत का पान करती रहती है। कभी जो है उनकी प्रशंसा करती है कि जो है इसके माँ बाप बहुत धन्य हैं कि जो इसको ये अवसर मिला है, इसको देखकर इसके माँ बाप, इस बंसी के माँ बाप कितने जो है खुश होते होंगे कि जो है उनकी जो बेटी है ना, जो बेटा है जो मतलब भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा कर रही है दिन रात। तो मतलब ऐसी ऐसी मनोदशाएं वो उत्पन्न अपने अंदर जो है उनका वर्णन करती हैं। तो कल हमने जो है इस बारे में काफी जो है चर्चा की थी और अब आगे हम जो है इसको करने का प्रयास करेंगे। तो
माता जी पृष्ठ संख्या कौन सी है? हरे कृष्णा माता जी, ऋण उत्तर नाम। हरे कृष्णा माता जी। पृष्ठ संख्या है माता जी इसकी 166। 166 जी माता जी। तो नीचे जो पैरा है, नीचे वाले पे हम आ गए थे कल। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है। तो मतलब इसमें जो है गोपियाँ अपनी सखियों से एक दूसरे से जो है वार्ता करती हैं, एक दूसरे से जो है वंशी का वर्णन करती है, भगवान की जो है आकर्षण का वर्णन करती हैं, उनकी जो है वेशभूषा का वर्णन करती है। तो इस प्रकार जो है हम कल इसमें जो है इसका रसास्वादन कर रहे थे। बड़ा ही मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि इतना रस निकल रहा है ना? क्योंकि वो भी गोपियों की चर्चा और वो भी वंशी की, जो भगवान की इतनी मधुर वंशी है। तो जो है सारा रस जो है इसमें टपक रहा है। भगवान की कथा तो वैसे ही इतनी अमृतमयी है और ऊपर से वो भी गोपियों की और वंशी की कथा। तो जो है हम इसका जो है पूरा आनंद के साथ और श्रद्धा के साथ इसका आनंद उठाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि एक अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। तो जो है अब वो वृंदावन धाम की जो है महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, हमारा यह वृंदावन जो है पृथ्वी के यश, संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है। उद्घोषित करना मतलब उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है, उसका बखान कर रहा है कि जो है सारी पृथ्वी का जो यश है ना, वो इस वृंदावन में ही समा गया है। जैसे कि गोपी गीत में भी जो है प्रथम जो उसका जो श्लोक है उसी में कहा गया है ना कि अ, जयति तेऽधिकं जनेमना व्रजा रयत इंदिरा जस्वदत्र ही, कि जो है मतलब इसमें जो इस वृंदावन धाम की है ना, इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है, क्योंकि इस पर जो है ना इस नंद के लाला ने जो है भगवान का जो है जन्म होने से इसकी और भी महिमा बढ़ गई है ना? तो जो है वैभव की लक्ष्मी यहाँ पर आकर स्वयं निवास कर रही है। तो मतलब इसमें जो है गोपी गीत में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है और यहाँ पर भी जो है वृंदावन की जो है महिमा का वर्णन करते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सारी पृथ्वी का जो यश है ना, वो इस वृंदावन में आकर समा गया है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। क्यों क्यों मतलब ये इतना वैभवशाली है, क्यों सारा यश जो है इस वृंदावन भूमि में आ गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है ना, उनकी महिमा से जो है ये पूरा मतलब उद्घोषित हो रहा है। पूरा मतलब इसका वैभव और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोन्मत्त हो उठते हैं। फिर जो है मोरों का वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं ना, तो जो है मोर भी मदोन्मत्त होना, कि मतलब नशे में, आनंद में हो जाना। जैसे मतलब नशे में होकर इंसान नाचता है ना, वैसे ही ये आनंद में पागल होकर जो है मोर बिल्कुल मतलब आनंद विभोर हो उठते हैं और नाच करने लगते हैं। मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो, तो मानो किसी नवीन बादल की जैसे उन्होंने आवाज सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं, तो वे निश्चल होकर बंसी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। तो अब जो है गिरिराज का वर्णन आया है, तो इसमें देखो सारे धीरे धीरे ब्रज की सभी जो है उन एक एक वस्तुओं का जो है अच्छे से वर्णन आ रहा है। तो हमें जो है घर बैठे ही सारा जो है ब्रज भूमि के दर्शन हो रहे हैं, कभी वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, कभी लता पता के बारे में, और कभी जो है वृंदावन के पशु पक्षियों का वर्णन आता है। और अब जो है गोवर्धन पर्वत का वर्णन आया है कि गोवर्धन पर्वत या घाटी के जितने भी पशु पौधे और वृक्ष है ना, इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं, तो वो निश्चल होकर बंसी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। तो निश्चल होना यानी कि बिना मतलब इधर उधर ध्यान भटकाए बिना, बिल्कुल अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए। जैसे कथा में अब हमारा ध्यान ये नहीं है कि हमारा ये नहीं होना चाहिए हम कथा में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा है ये,
तो कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि भगवान की कथा सुनना, जो हमारे कितने करोड़ों जन्मों का जो है ये सौभाग्य है, कितने करोड़ों जन्मों के हमने पुण्य किए होंगे, तब जाके हमें ये शुद्ध जो है भक्ति से हम जुड़े हैं, तब जाके हमें इन शुद्ध भक्तों का संग मिला है और भगवान की कथा सुनने को मिली है। तो मतलब जब हम कथा में बैठते हैं ना, तो हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए कि घर में ये काम कैसे हो रहा है या उधर क्या हो रहा है या मुझे वो काम करना था, है ना? जब हम और हमारे पास पूरा दिन होता है, तो 1-2 घंटा अगर हमें भगवान के लिए मिलता है ना, तो उसमें हमें अपना पूरा ध्यान उसी में लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे हम एक भगत जो है, जो श्रद्धावान भगत होता है, वो भगवान की कथा को जो पूरे मनोयोग से सुनता है ना, तो उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत और घाटी के जितने भी पशु और पौधे और वृक्ष, इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं, पूरे मनोयोग से, पूरे मन के साथ। वे निश्चल होकर मतलब बिना ध्यान भटकाए बंसी की जो दिव्य ध्वनि है ना, उसको पूरे मनोयोग से पूरे मन लगाकर पूरे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हमारे विचार से यह वृंदावन अन्य किसी लोक में न तो संभव है और सॉरी हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में न तो संभव है और न उपलब्ध है। तो मतलब यही कह रहे हैं कि जो ये वरदान जो मिला है ना, कि मतलब हमें जो है भगवान की जो बंसी सुनने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये किसी और लोक में संभव नहीं है इसको प्राप्त करना। यद्यपि गोपियाँ ग्राम्य बालाएँ थी, ग्राम्य बाला ये गाँव की जो बालिकाएँ होती हैं, गाँव की जो कन्याएँ होती हैं, तो यद्यपि वे गाँव की थी मतलब ज़्यादा वो नहीं थी कि वो मतलब उनमें मतलब शहर की कोई वो थी मतलब वीआईपी थी, वो तो साधारण जो है ब्रज की गाँव की साधारण गोपियाँ थी, साधारण बालिकाएँ थी, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था, है ना? लेकिन क्या था उन्हें ज्ञान बहुत था। जैसे वेदों का कहते हैं ना कि गोपियों को प्रथम कोटि की भगत क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जितने भी सारे वेद वो कोई पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन जो वेदों का सार है ना, क्या है कि गीता का भी सार यही है कि भगवान कहते हैं कि मैं किसी तपस्या से, व्रत से या किसी कठोर साधना से कुछ नहीं होता। लेकिन जो मेरा निरंतर स्मरण, मेरे जो पूरे अपने मन को जो है ना, मेरे चिंतन में लगाए रखता है ना? घर के काम करते रहो शरीर से अपनी बाहरी इंद्रियों से घर घर की सेवा करते रहो, लेकिन जो अपनी आंतरिक जो आपका मन है ना, वो जो है भगवान में लगना चाहिए। तो भगवान यही कहते हैं कि जो मतलब पूरे जो है चिंतन को जो है मेरे ऊपर केंद्रित करता है ना? तो वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो गोपियों में यही एक योग्यता थी, जो सर्वश्रेष्ठ योग्यता है कि गोपियाँ जो है घर की सारी सेवाएँ करती थी। अपने जो है पति की भी सेवा करती थी, अपने बच्चों की भी, सास-ससुर की भी, है ना? पूरी सेवा करती थी, लेकिन जो उनका चिंतन था ना, वो भगवान में लगा रहता था, है ना? तो जैसे कई बार शशीपति प्रभु जी भी इसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक वेश्या का उदाहरण देते हैं, एक उल्टा स्त्री जैसे होती है ना, वो क्या है कि वो जैसे बाहर से तो अपने बिल्कुल ये मतलब वो शक नहीं होने देती अपने पति को या अपने परिवार के सदस्यों को कि वो किसी परपुरुष का चिंतन करती है। लेकिन वो आंतरिक रूप से परपुरुष के चिंतन में, अपने प्रेमी के चिंतन में लगी होती है। किसी को झलकने नहीं देती, व्यवहार ऐसे करती है कि जैसे वो बस उन्हीं की सेवा में लीन हो। लेकिन अंदर से जो है ना वो परपुरुष के चिंतन में लीन होती है। तो कहते हैं हमें भी जो है ना ऐसे ही भक्ति में लीन रहना चाहिए कि बाहर से हम जो है ना कि हम अपने शरीर से जो है घर की सेवाएँ करें, घर के सदस्यों को क्या है, उन्हें जो है जो भी सेवा चाहिए हम उन्हें करें, लेकिन उनको ये हम आभास ना होने दें कि हमारा जो मन है ना, वो भगवान में लगा हुआ है। मतलब हम मन से जो है ना भगवान को अपने मन में रखें और उन्हीं को केंद्र बनाएँ। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। सामान्यतः लोग आधिकारिक स्रोतों से श्रवण कर वेदों के सर्वोच्च सत्य को सीख सकते हैं। तो क्या बताते हैं कि सामान्यतः लोग आधिकारिक स्रोतों से श्रवण कर वेदों के सर्वोच्च सत्य को सीख सकते हैं। तो वेदों का सर्वोच्च सत्य क्या है कि भगवान के जो है चिंतन, भगवान का चिंतन होना, भगवान के नाम में रुचि होना और भगवान में अपने मन को लगाना, यही सारे वेदों का सार है। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरणियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु हैं, किंतु ये वे महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं, है ना? तो अब जो है एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अब हिरण का वर्णन करती है हिरनियों का कि अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु है, क्योंकि वो हमारी तरह बोल नहीं सकते ना। पशु पशु कहते हैं कि इंसान को क्यों कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ योनि है, मनुष्य योनि,
कि ये सबसे दुर्लभ जन्म, क्योंकि इसमें हम है ना भगवान का भजन कर सकते हैं, और पशु पक्षी बोल के हमारी तरह भगवान का नाम नहीं उच्चारण कर सकते, भगवान की कथा का वो नहीं मतलब उसको बोल के पढ़ सकते, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो अपने जो है बोलकर भगवान का नाम जप कर सकता है, और जो है भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि ये जो मूक पशु हैं, लेकिन फिर भी वे नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी है। ये न केवल श्री कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट है, अपितु ये वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत श्री भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि ये केवल भगवान और बलराम की जो है वेशभूषा से ही आकृष्ट नहीं है, कि खाली उनके जो भारी जो उनका जो पहनावा है उससे ही आकृष्ट है, उससे, लेकिन ये बंसी की आवाज को सुनते ही अपने अपने पतियों समेत जो उनके हिरण जो पति है ना, उनको जो है श्री भगवान को उनके साथ मिलकर और प्यार से देखकर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरणियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत श्री कृष्ण की सेवा कर पाती थी। तो अब जो है गोपियां इनसे ईर्ष्या करती हैं हिरणियों से। क्यों ईर्ष्या करती है कि ये जो है अपने पतियों के साथ मिलकर, हिरण भी साथ में होते हैं, पूरे आनंद से है ना, पूरे मतलब प्रेम से ये भगवान की सेवा करती है, तो वो देख के मतलब इनसे ईर्ष्या करती थी कि जो है ना हमारे पति मतलब हमारे साथ मिलकर ऐसे सेवा नहीं करते, तो इससे उन्हें ईर्ष्या होती थी। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थी, क्योंकि जब भी वे श्री कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। तो इस मामले में मतलब वो क्यों मतलब इसी कारण से ईर्ष्या करती थी कि जब वो श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार होती, तो उनके पति जो है उनसे प्रसन्न नहीं होते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये जो है मेरी सेवा को छोड़कर और जो है कृष्ण की सेवा में जा रही है, तो उनके पति इससे चिढ़ते थे। तो इसी कारण से जो है गोपियां हिरणियों से ईर्ष्या करती हैं। आगे एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, श्री कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। तो अब एक जो गोपी है वो दूसरी गोपी से कहती है कि अरे सखियों, श्री कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं, कि जितने जैसे स्त्रियां जो है त्योहारों पे है ना सजती सवरती हैं, अलग अलग परिधान धारण करती हैं, है ना, अच्छे से पूरा श्रृंगार करती हैं, तो ऐसे ही मतलब श्री कृष्ण भी मतलब पूरे जो है साज सज्जा में पूरे सजावट में पूरे अपने मतलब ठाट बाट से मतलब वेशभूषा धारण किए रहते हैं। तो ऐसा वो वर्णन करती है। उनकी बंसी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। तो कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक के ही नहीं अपितु स्वर्ग के देवताओं की जो पत्नियां है ना, जो स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं हैं, वो भी जो है भगवान की बंसी पर मोहित हो जाती हैं। उनको भी जो है वो बंसी अपनी तरफ खींचती है। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती हैं, किंतु श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। तो वैसे तो वो जो है अपने पतियों के साथ विमान में विहार करती हैं, है ना, आकाश में घूमती हैं विमान में बैठकर, लेकिन जब उन्हें भगवान की जो बंसी की ध्वनि सुनाई देती है ना, तो वो भी मतलब बेचैन हो उठती हैं, मचल जाती हैं कि हम भी पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान की बंसी का जो है रसास्वादन करें। उनके केस पास स्थिर हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। मतलब कसी हुई पेटियां मतलब केस पास, जैसे कि जो उन्होंने जो है अपने अच्छे से जो है चोटी कूद रखी है, जो मतलब जो भी उन्होंने जो श्रृंगार कर रखा है ना, बाजूबंद पहन रखे हैं, है ना, जैसे पगड़ियां, तो कहते हैं वो ढीली हो जाती है, वो इतनी बेचैन हो जाती है, तिलमिला उठती है कि कब हम जो है पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान की बंसी का जो है रसपान करें। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों चारों कोनों तक फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। तो मतलब गोपियों को ये भी पता था कि चारों ओर जैसे वायुयान उड़ रहे हैं, उनका भी उनको ज्ञान था, है ना। और श्री कृष्ण की जो दिव्य ध्वनि है वो ब्रह्मांड के जो है ये मतलब ये नहीं था कि खाली वो वृंदावन में सुनाई देती थी, वो आकाश में भी सुनाई देती थी। जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी कोने हैं, जितने भी मतलब जो भी भाग हैं, उन सब में बंसी की ध्वनि सुनाई देती थी सभी प्राणियों को। एक और गोपियां अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। अब गायों का वर्णन आता है
कि एक गोपी कहती है कि जो गायें हैं ना, वे भी श्री कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल मतलब आनंद में हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे-लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। तो इस बंसी की ध्वनि है ना, गायों को कैसी प्रतीत होती है, जैसे कि अमृत की वर्षा हो रही हो। और उसको जो है सींचने के लिए वो जो अपने लंबे-लंबे उनको संचित करने के लिए, यानी कि उस बंसी की ध्वनि को अपने कानों में प्रवेश कराने के लिए, इकट्ठा मतलब कि अपने कानों में भरने के लिए, अपने लंबे-लंबे कानों में, कि हम इसको पूरा इसकी आवाज़ को मतलब अपने लंबे कानों के माध्यम से पूरा भर लें। तो जो है वो अपने कानों को फैला देती हैं तुरंत, कि हमारे कानों में ये मधुर आवाज़ जी भर के मतलब आए। बछड़े अपनी-अपनी माताओं के स्तन अपने मुँह में दबाए रह जाते हैं, और जब बछड़ों को बंसी की ध्वनि सुनाई देती है, तो जो है वो जब जो दुग्ध पान कर रहे होते हैं ना अपनी माता का, तो वो उस स्तन को ही मुँह में दबाए के दबाए रह जाते हैं। मतलब सचेत मतलब बिल्कुल अचेत हो जाते हैं एकदम से। जैसे ही उनको ध्वनि सुनाई देती है ना, तो जो मतलब स्तनपान कर रहे होते हैं, वही मतलब वो एकदम से स्टैच्यू हो जाते हैं। और वे दूध नहीं पी पाते, फिर मतलब दूध नहीं पी पाते, वहीं रुक जाते हैं। वे भक्ति में विफल हो जाते हैं। तो भक्ति से वो जो है बेचैन हो उठते हैं, और उनकी आँखों से अश्रु टरकने लगते हैं। और उनकी आँखों से जो है अश्रु बहने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है, जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रही हों। तो जैसे ही जो है उनकी आँखों से अश्रु ज लुढ़कते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये प्रेम के अश्रु के माध्यम से, क्योंकि वो चिंतन किनका, भगवान की बंसी का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, है ना? तो भगवान तो हमारे कहते हैं ना, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। अंगूठे के आकार के रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में जो है विराजमान है। तो जैसे ही जब कोई प्रेम से जो है भाव और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, और जो है भगवान की किसी भी लीला का चिंतन करता है ना, भगवान का ध्यान करता है, और जब उसकी आँखों से ये प्रेम के अश्रु बहते हैं ना, तो कहते हैं वो साक्षात ऐसा मतलब यही होता है कि साक्षात भगवान को गले लगाना। तो मतलब वो भगवान को ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। तो जैसे कहते हैं कि जब कथा सुनते वक़्त ससीपति प्रभु जी बताते हैं कि जब कथा सुनते वक़्त अगर प्रेम के अश्रु हमारी आँखों में आ जाए ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, है ना? तो वो हमारी कथा की सार्थकता होती है कि प्रेम से अगर हमारी आँखें भर आए। तो अगर ऐसा हो जाता है ना अपने आप अचानक से, तो कहते हैं कि उस इंसान का सारे तीर्थों में वहीं बैठे-बैठे स्नान हो जाता है। जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों, ये सब क्रियाएँ यह इंगित करती हैं कि वृंदावन में गाय और बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। तो ये सब क्रियाएँ इंगित करना मतलब ये हमें दर्शाती हैं, ये इशारा करती हैं, हमें समझाती हैं कि वृंदावन में गाय और बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना, उनको गले से लगाना जानते थे। वस्तुतः आँखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। तो देखो वही बात इस लाइन में आ गई है, जो अभी-अभी मैंने बोली थी कि वस्तुतः आँखों से अश्रुपात करना, तो भगवान को है ना सबसे प्रिय है प्रेम के आंसू। तो कोई उपहार भगवान को जो है रिझा नहीं सकता। ना हम किसी जो है ज्वेलरी से, ना हम किसी धन से, वैभव से, है ना किसी भोग से, पकवान से, है ना, किसी चीज़ से हम भगवान को नहीं रिझा सकते। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम के 2 आँसू भगवान को खरीद लेते हैं। अगर हम प्रेम से अपने लाला को अगर प्रेम से गले लगाते हैं, और हमारी आँखों से जो है उनके जो उनका अभिषेक होता है ना प्रेम के अश्रुओं से, तो वो ठाकुर जी को खरीद लेता है। तो मतलब और कोई चीज़ जो है भगवान को खरीद नहीं सकती। प्रेम के 2 अश्रु उनकी कथा में डूबकर, है ना, उनके नाम में डूबकर जप करते वक़्त अगर हमारी आँखों से 2 आँसू बह रहे हैं, तो वो ही हमारी भक्ति की सार्थकता है कि हमारी भक्ति सफल हो गई। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, "अरे माँ, देखो ना विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं।" तो अब एक किशोरी गोपिका यानी कि एक जो यौवन है, जो जो जवान गोपी होती है, उसको किशोरी गोपिका कहते हैं। अरे माँ देखो ना विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से, कि कितने ध्यान लगाकर पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की बंसी को बजाते हुए, भगवान श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी सुध बुध खोकर श्री कृष्ण की बंसी सुनने मात्र में
तल्लीन है ना। तो कहते हैं कि उनका जो स्वरूप देखकर ऐसा लगता है वे ऐसे मतलब स्टैचू बन जाते हैं कि मतलब बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। जैसे ही भगवान की बंसी उनको सुनाई देती है ना, उनका सारा ध्यान उस बंसी को सुनने में लग जाता है, कहीं भी और ध्यान नहीं जाता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहते हैं वो अपनी पूरी सुध बुध खोकर और बंसी भगवान की बंसी सुनने मात्र में केवल तल्लीन हो जाते हैं कि और कुछ उनको सुनाई नहीं देता। पूरा जो उनका ध्यान है बंसी की ध्वनि में केंद्रित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं अपितु ऋषि मुनि या भक्त है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि ये जो पशु पक्षी है, तो कहते हैं ना वृंदावन का एक कुत्ता भी कोई महात्मा है, मतलब उसको भी अगर कहते हैं कि वृंदावन का एक कुत्ता भी आपको अगर पूंछ मार देना, तो हमें उससे ये नहीं कि हमें उससे नाक चढ़ाना चाहिए कि हम उसे ये सोचे कि मैं तो गंदा हो गया कुत्ते ने पूंछ मारी। तो मतलब वो कुत्ता भी हमें शुद्ध करता है, हमें उसको भी जो है मतलब गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि वृंदावन का कहते हैं ना कि एक सुअर भी अगर वो भी वृंदावन की रज में लौटा है ना, तो वो मतलब एक ऋषि मुनियों से कम नहीं है, वो भी महान तपस्वी है। तो अगर एक कुत्ता या सुअर भी हमें पूंछ मार देना नाली की, तो भी हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, कि ये भी कोई महात्मा है जो वृंदावन की रज में लेटा हुआ है। तो इतनी जो है महिमा है वृंदावन की रज की, क्योंकि उस रज पे जो है भगवान ठाकुर जी जो है अपने जो है चरण बिल्कुल नंगे पैर चले थे, बिल्कुल ठाकुर जी के चरण चिन्ह छपे हुए हैं वहां पे। तो यही उसकी महिमा है। तो कहते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि सामान्य पक्षी नहीं अपितु ऋषि मुनि या भक्त हैं, जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। तो मतलब वही बात आ गई कि ये कोई हमें किसी भी पशु पक्षी में या लता पता में कोई ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। वहां सब कुछ जो भी है ना, वो सब कुछ सजीव है, कोई भी मतलब निष्क्रिय नहीं है, सब में प्राण है और सभी वे ठाकुर जी का भजन करते हैं उसी रूप में। वृक्ष रूप में भी वे भजन करते हैं, वे पक्षी रूप में भी भजन करते हैं, वे पशु रूप में भी भजन करते हैं। तो सब वहां पे तपस्वी और महान योगी महात्मा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है। तो बताते हैं कि ऋषि मुनि जो है विद्वान जो सारे हैं वो ज्ञान में रुचि रखते हैं, लेकिन भगवत गीता में ज्ञान का सार क्या बताया गया है? ये जो है वेदाइश्च सर्वे रहमे वेदो, तो ये है 15वें अध्याय का, जो गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका ये 15वां श्लोक है। तो उसका वर्णन आया है इसमें, है ना। तो वो मुझे याद है लेकिन थोड़ा स्लिप हो गया। वेदों के ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हों और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया हो। तो बताते हैं कि ये जो इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हों, इन्होंने सारा ज्ञान जो है मतलब ग्रहण कर लिया हो, पंडित हो गए हैं, ये पारंगत हो गए हैं ज्ञान में, और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर और केवल श्री कृष्ण की ध्वनि को ही अंगीकार कर लिया है, उसको ही अपना लिया है, अपने हृदय में उतार लिया है। यहाँ तक कि यह यमुना नदी श्री कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती हुई एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। तो देखो मतलब आप सबका ये बहुत सौभाग्य है कि मतलब घर बैठे हम देखो इन कथाओं के माध्यम से जो है हमारा कितना सौभाग्य है कि हम सारा जो है चिंतन जो दृश्य है वहां का, हम अब जो वृंदावन का पूरा जो है हम वृंदावन में ही घूम रहे हैं एक तरीके से। जैसा जैसे सारी जो है लता पता जो भी पशु पक्षी है एक एक करके हमारे सामने अब जो है यमुना रस रानी का वर्णन आया है। तो जो है हमें जो है चिंतन वहीं का हो रहा है। तो हमें जब कहते हैं ना किसी चीज का चिंतन होता है तो हमें ये मानना चाहिए कि हम वहीं पे हैं अब भी। तो मतलब ये वृंदावन का ही चिंतन हो रहा है सारा। तो यहाँ पे अब आया है यमुना जी का वर्णन, कि यहाँ तक कि यह यमुना नदी श्री कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उताल तरंगों को त्याग कर, यानी कि जो उसकी तीव्र तरंगे है ना, जो लहरें हैं जो तेज गति से जो मतलब उछल रही हैं, तो जो ये यमुना नदी है ना, जब इनको भगवान की जो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है ना बंसी की,
तो ये उनका स्पर्श पाने की इच्छा से जो है उनको त्याग कर जो तीव्र तरंगे हैं मंद गति से प्रवाहित होती हुई अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो है अपनी गति को जो धीमी कर लेती हैं और अपने हाथ में जो है कमल का फूल धारण करके और पूरे प्रेम भाव से तीव्र प्रेम भाव से है ना दृढ़ प्रेम भाव से और भगवान मुकुंद को भेंट करने के लिए जाती है। कभी कभी जब शरदकालीन आतप धूप असह्य हो जाता तो अपनी मुरली बजाने में लीन श्री कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते। तो बताते हैं कि जब कभी कभी शरदकालीन जो धूप है सर्दी की कई कभी कभी हम देखते हैं ना सर्दी में कितनी तेज धूप निकलती है कि सर्दी है लेकिन इतनी तेज धूप निकलती है कि वो भी हमें नहीं सुहाती। तो कहते हैं जब ऐसी धूप होती है ना चिलमिलाती बिल्कुल तो जो है मुरली बजाने में जो भगवान लीन होते हैं ना श्री कृष्ण तो बलराम और उनके मित्र देखते हैं कि भगवान तो बिल्कुल लीन हो गए मुरली क्योंकि भगवान को बंसी बहुत प्रिय है ना भगवान अपने बंसी को बिल्कुल अपने से अलग नहीं करते और जो मतलब 24 घंटे भगवान अपने जो है बंसी को अपने साथ में रखते हैं। तो उनको बहुत प्रिय है बंसी। तो जब भगवान बजाते हैं तो उसमें खो जाते हैं बिल्कुल। तो जब बलराम और उनके मित्र देखते हैं कि जो है ना भगवान के ऊपर तो धूप आ गई है उनको तो होश ही नहीं है बंसी बजाने में इतने खो गए हैं तो वे भगवान कहते हैं कि उन पर सहानुभूति दिखाकर और बादल छाया कर देते हैं। तो बलराम और उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए जब बलराम और उनके मित्र भी वहां जो बंसी में खो जाते हैं आवाज में तो ये बादल है ना फिर देखते हैं कि मतलब ये तो सब बिल्कुल खो गए हैं और इतनी तेज धूप है तो वो जो है अपनी छाया उनके ऊपर करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता ताने हों। तो ऐसा लगता है कि इन बादलों ने जो है उनसे उनके मित्र हों ये बादल जैसे है ना बलराम के भगवान के और जो उनके ग्वाल सखा हैं कि ये बादल उन सब के मित्र है और अपनी मित्रता को जो है साबित करने के लिए ये उन पर छाता के समान जो है बादलों की छाया करते हैं जैसे कि उन्होंने छाता कर दिया हो। ग्रामीण किशोरिया श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई वृंदावन रज को अपने मुखों और वक्ष स्थलों पर लेपकर अपने को धन्य मान रही थी। तो ये जो ब्रज गांव की जो ये किशोरी गोपियां थी ना ये भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई। तो जो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से जो वृंदावन की रज है ना जो वहां पे जो वृंदावन की रज है ना जिसपे भगवान के चरणों के जो चिन्ह छप गए हैं तो उसको उठाकर अपने मुंह पर और जो अपने वक्ष स्थल पर है ना अपनी छाती पर पूरा जो है उसको लेप लेती हैं और अपने को धन्य मानती हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान के चरणों से चिन्हित ये रज का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसका संग प्राप्त हुआ है। इन भोली किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामा अभिभूत थी। तो मतलब ये किशोर अवस्था का वर्णन है कि वो अपनी किशोर अवस्था में प्रवेश कर गई थी किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। तो वे जब जंगल के बीच में पहुंचती हैं तो उन्होंने देखा कि जो भगवान के चलते समय जो भगवान के चरण कमलों में है ना जो कुमकुम लगी हुई है जो महावर लगा हुआ था ना तो उससे वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल हो गए थे। जैसे लताओं से जो पत्ते बिखरे हुए थे है ना नीचे गिर जाते हैं तो उस पर जो भगवान के चरण जब पड़ते हैं तो जो उनका कुमकुम है ना कुछ उनमें लग जाता है थोड़ा सा उतर जाता है और इससे वो लाल लाल हो जाते हैं। तो ये गोपियां उनको देखती हैं। गोपियां उनके चरण कमलों के कुमकुम से रंजित रज को अपने स्तनों से लगाती। तो जो उन भगवान के चरण कमलों से जो रज है ना वो कुमकुम से जो रज लाल हो गई थी तो उनको ये उठाकर और अपनी छाती से लगाती थी। जब श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो यह लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। तो जब जो है भगवान और बलराम और उनके सखा वृंदावन के जंगल से निकल कर जाते थे ना तो ये लाल लाल चूर्ण जो उनकी कुमकुम का झड़ गया था तो जैसे रज के ऊपर कभी गिरता है तो जैसे ऐसा लगता है कि कोई लाल रंग का चूर्ण हो है ना। तो ये जो लाल लाल चूर्ण भूमि पर गिर पड़ता था। अतः जब कामुक किशोरिया श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता तो वे तुरंत उसे उठाकर अपने मुख और स्तनों पर लगा लेती।
तो वे मतलब इतनी भाव विभोर हो जाती थी। ये जो बिल्कुल जो कामुक किशोरियां क्या होती है कि बिल्कुल कोमल किशोरियां, जो नवीन किशोरियां अभी अभी जो जिन्होंने मतलब किशोर अवस्था में प्रवेश किया है ना। तो मतलब ये क्या है कि इतना भाव होता था इनके अंदर, इतना प्रेम होता था कि प्रेम से देखकर कि ये जो है ये तो हमारे जो है कान्हा जी के जो चरणों का कुमकुम है, तो उसको प्रेम से उठाकर और फिर अपने जो है अपने मुख पर और अपने स्तनों पर लगा लेती प्रेम से, है ना। कि ऐसा क्यों करती थी कि उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे उन्होंने कृष्ण का आलिंगन कर लिया हो इसके माध्यम से, तो इसी भाव से वो उसको उठाकर लगाती थी। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती, वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। ये बात यह है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावना अमृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती। तो जैसे किशोर अवस्था का ये वर्णन है, किशोर अवस्था में जैसे उनकी जो है मन में अपने अपने प्रेमियों का जैसे कहते हैं चिंतन होता है, भाई ये किशोर अवस्था ऐसी होती है। तो मतलब जो भी उनके ऐसा होता तो वो उससे भी संतुष्ट नहीं होती थी कि जो उनके प्रेमी जब उन्हें प्रेम से स्पर्श करते थे, लेकिन जो भगवान की जो वो चरणों का रज जो स्पर्श जो कुमकुम लाल चूर्ण उठाकर जो अपने शरीर पे मलती थी ना, तो उससे उन्हें पूरी संतुष्टि हो जाती, क्योंकि भगवान में कोई कामुकता नहीं है, भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं है, भगवान इन गोपियों को अपनी आत्मा समझते हैं। तो मतलब क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है वो ही गोपी रूप में आए होते हैं, तो द्वापर युग में त्रेता युग में ये ऋषि मुनि थे और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम भी भगवान का संग एक प्रेमिका के रूप में करें। तो जो है भगवान इनकी इच्छा पूरी करते हैं और फिर जो है तो इसमें कोई दोष नहीं है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे एक पिता है अपनी छोटी बच्ची को, जब बच्ची छोटी होती है तो वो पिता एक बच्ची को नहला भी सकता है और उसे वस्त्र भी पहना सकता है, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई मतलब गलत भाव नहीं होता ना कि भाई मैं अपनी बेटी को जो वस्त्र पहना रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी बेटी है, उनका शुद्ध भाव है। तो ऐसे ही भगवान भी सबके पिता है ना। तो गोपियां भी उनकी जैसे आत्मा है एक तरह से। तो इसमें कोई काम वासना का कोई वर्णन नहीं, जैसे कि संसारी पुरुष देखते हैं वो नहीं है, ये बिल्कुल एक दिव्य शुद्ध भाव है। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी। तो अब जो है एक दूसरी गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की जो प्रशंसा करती है कि कैसी मनोरम जो है, बिल्कुल मतलब जिसकी तुलना नहीं है ना, ऐसी गोवर्धन पर्वत की जो प्रशंसा करती है उसकी स्थिति का। यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो अब गोवर्धन पर्वत को भाग्यशाली मानती है, ये तो बड़ा भाग्यवान है कि इसे जो है अपने ऊपर भगवान और बलराम का जो है संग प्राप्त हुआ है, कि इस गोवर्धन के ऊपर जब भगवान और श्री कृष्ण है ना जैसे घूमते हैं, गैया चराते हैं, तो मतलब वो उसको भाग्यशाली मानती है। गोवर्धन पर्वत को श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फल मूल औषधियां और अपने सरोवरों के स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है ना। तो क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त होता है, उस वहां पे जो है ठाकुर जी घूमते हैं, है ना, तो उनके चरण चिन्ह है वहां पे। तो इसी कृतज्ञता के कारण, कृतज्ञता क्या होती है कि उनका आभार व्यक्त करने के कारण कि हम तो बड़े भाग्यवान हैं, तो वो बदले में क्या है, गोवर्धन पर्वत उन्हें क्या देता है, भगवान को तरह तरह के फूल फल, है ना, औषधियां और सरोवरों में स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। कि जो मेरा इतना जो भगवान ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है ना, तो मैं कैसे उस उपकार को चुकाऊं, है ना। तो जैसे अब हमारे ऊपर जो भगवान ने कृपा की है, हमें शुद्ध भक्तों का संग दिया है, इन वैष्णव भक्तों का जो है संग दिया है, तो हमें हमें भी हमारे अंदर भी ये भाव रहता है ना कि हम इनकी कैसे सेवा करें। तो जब भी हमें सेवा मिलती है तो हमारे अंदर भी हम अपने आप को बहुत भाग्यवान और धन्य समझते हैं कि आज मुझे किसी शुद्ध भगत की सेवा करने का अवसर मिला है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है ना ये सेवा करते हुए। वैसे तो हमारे अंदर कोई योग्यता है ही नहीं, है ना, कि भगवान के बारे में कुछ बोल सके, लेकिन बस ये भाव जानकर बड़ी खुशी होती है कि किसी शुद्ध भक्त ने हमारे ऊपर कृपा की है और हमें सेवा का अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार जो है गोवर्धन पर्वत जो है उनका भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए जो है उन्हें तरह तरह के फल फूल और औषधियां और जो है सरोवरों से स्वच्छ जल भेंट के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। तो गोवर्धन पर्वत की सबसे उत्तम भेंट क्या बताई गई है, जो गायों और बछड़ों के लिए जो नई नई घास उगाई है।
है ना? तो उस घास को खाकर जब ये गाय और बछड़े खाते हैं तो वो बहुत मतलब पूरा पोषण मिलता है उन्हें, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं कि भई मतलब इतनी सुंदर जब घास मिलती है, जैसे हमें अच्छे-अच्छे पकवान मिलते हैं, है ना? जब ठाकुर जी के भोग लगे हो तो हमें भी खुशी होती है। तो ऐसे में गाय और बछड़े उनसे उनका पोषण होता है, तो ये उनकी उत्तम भेंट है गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत श्री भगवान के प्रिय साथियों, गायों और बछड़ों को प्रसन्न करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता है। तो ये गोवर्धन पर्वत के ये पता है कि कैसे मैं उनके साथियों को प्रसन्न करूं, है ना? क्या उनको उपहार देना है मुझे, और गायों को क्या उपहार देना है, और बछड़ों को क्या उपहार देना है। तो गायों और बछड़ों को वो हरी हरी कोमल कोमल घास देते हैं, और जो भगवान को और उनके जो सखाओं को वो फल फूल और ये औषधियां प्रदान करते हैं। तो उनको सब पता है गोवर्धन को कि मैं किसको कैसी भेंट देने से कौन प्रसन्न होगा, तो उन्हीं के अनुसार वो उनको भेंट प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, और आगे करना है क्या? समय तो हो गया। पूरा कर दीजिए माता जी इसको, थोड़ा सा ही रह रहा है ठीक है। बस। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए और समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं, तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। तो अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जब जो है भगवान और बलराम बांसुरी बजाते हुए समस्त चराचर से, चराचर क्या होता है? जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, सजीव और निर्जीव जितने भी प्राणी है ना, उन सबसे भगवान मित्रता स्थापित करते हैं। तो भगवान कहते हैं ना गीता में भी कि मेरा ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मेरा कोई किसी से द्वेष है। तो भगवान के हैं सबसे समभाव रखते हैं, है ना? भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है कि कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार जो है उस जंगल से होकर इसी भाव से निकलते हैं, तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चर प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं, है ना? तो जब ये बांसुरी बजाते हैं ना भगवान, तो सब जो है जो भी कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य को रोककर और सारा जो है उनका ध्यान भगवान की बंसी में चला जाता है। और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी, तो ये जो वृक्ष और वनस्पति है, जैसे ये चल फिर नहीं सकते, ये अचर प्राणी है, तो ये आनंद से झूम उठते हैं श्री कृष्ण और बलराम की दिव्य बांसुरियों की धुनों की ये आकर्षक प्रतिक्रियाएं हैं। तो ये बंसी की प्रतिक्रियाएं बताई गई है कि जब बंसी की मधुर ध्वनि किन किन प्राणियों पर कैसा प्रभाव डालती है। तो जैसे पशु पक्षियों का बताया, है ना? गोवर्धन पर्वत का बताया, गायों का बताया कि कैसे वे अपने बड़े कानों को फैला देती हैं, है ना? कि वो आवाज हमारे कानों में भर जाए, है ना? ऐसे जो हिरनियों का बताया, देखो कितना मतलब हमें घर बैठे पूरा जो है धाम का दर्शन हो गया, गिरिराज का भी दर्शन हो गया। तो अब वो बताते हैं कि मतलब कैसे कैसे गोपी जो भी बंसी की ध्वनि सुनता है तो किस प्राणी पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। आगे है, श्री कृष्ण और बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों और हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते, है ना? तो अपने गले में जो है क्या लिए रहते वो, भगवान और बलराम जो है कंधों और हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते कि हमें इससे गायों को कैसे बांधना है। धोते समय सारे बालक गायों के पिछले पांवों को एक छोटी रस्सी नोई से बांधते। जैसे जब हमें भी गांव में जैसे गायें होती थी तो हम भी देखते थे ना बचपन में कि कैसे हमारे जो माँ पीछे से दो पैरों के बांध देते हैं कि ये गाय जो है जब उसका दूध निकालते हैं तो ये जो है हिले डुले नहीं, मतलब शरारत नहीं करे कहीं जो सारा दूध ना गिरा दे। तो इसी तरह जो है ये भी जो है पीछे से उनको नोई से यानी कि रस्सी से बांध देते थे। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते और यह रस्सी श्री कृष्ण और बलराम के कंधों पर भी देखी जा सकती थी। तो इसी भाव से जो है अपने कंधों पर वे रस्सियां लटकाए होते थे। श्री भगवान होते हुए भी ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएं करते, तो बताते हैं कि श्री भगवान होते हुए भी, है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भगवान हूँ, ग्वाल बालों की तरह ही क्रीड़ाएं करते थे। जैसे जब ब्रह्मा जी ने देखा था कि कैसे जो है भगवान एक जैसे ये हमने एक कथा सुन रखी है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे भगवान एक बार जब गैया चरा रहे थे तो कैसे अपने सखाओं के साथ बैठकर और जो वो भोग पा रहे थे ना, कैसे जो है उनकी झूठी छाछ एक दूसरे के मुंह में, है ना, कैसे झूठी छाछ पी रहे थे, है ना। तो ऐसे देखकर फिर माँ को भी जो है मतलब डाउट हो गया था कि संदेह हो गया था कि ये भगवान है, ये कैसे इनका जूठा खा रहा है। तो मतलब वो भी संशय में पड़ गए थे। तो वो कथा सबको पता है, आपको भी। तो मतलब ऐसे ही मतलब भगवान ये नहीं देखते कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को वो बड़ा नहीं दिखाते, वो जो है अपने सखाओं के साथ एक सखा की तरह ही क्रीड़ा करते हैं।
अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आश्चर्यजनक लगती। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने में व्यस्त रहते, उस समय ग्राम की गोपियां उनके विषय में सोचने और उनकी विविध लीलाओं के बखान करने में लीन रहती। तो जब श्री कृष्ण जो है वृंदावन के जंगल में और गोवर्धन पर्वत पर गायें चराने में व्यस्त रहते थे, तो जो गांव की गोपियां थी ना, वे क्या करती थी कि एक दूसरे से मिलकर भगवान के बारे में सोचती थी, है ना, और उनकी लीलाओं का बखान करने में, है ना, लीन रहती थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये गोपियां क्यों इतना, मतलब इनको प्रथम कोटि का जो भगत माना जाता है, क्योंकि वो देखो इधर उधर की बातें नहीं करती थी। उनका चिंतन था ना, वो सारा भगवान में डाइवर्ट रहता था, कि मतलब भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में बातें करना। तो हमें भी मतलब ये है कि जब किसी आपस में भगत मिले, तो हमें भी यही होना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें करें, है ना कि अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, है ना, हमें यही अपने भगवान की कथाओं में लीन रहना चाहिए। और जब भी हाँ एक दूसरे से मिले, तो हमें थोड़ा भगवान की चर्चा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार गोपियां भगवान के विषय में चर्चाएं करती थी और उनकी लीलाओं का बखान करती थी। यह श्री कृष्ण के ही विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है। तो यही एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, जैसे अभी मैंने बोला कि मतलब यही हमारे लिए भी एक उदाहरण है कि हमें भी घर की सेवाएं करते हुए, या जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं उनसे भी हमें डील करना है, समाज से भी हमें डील करना है, लेकिन हमें क्या है, अंतर में हमें भगवान को नहीं भूलना है, अपनी सेवाओं को नहीं भूलना है कि हमारी क्या सेवाएं हैं, और हमें मतलब कैसे अपने ठाकुर जी को मन में बसाए रखना है, उन्हें नहीं भूलना है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण से सदैव स्पष्ट पाई जाती है। तो इसी प्रवृत्ति के कारण गोपियां महान भक्त हैं कि उन्होंने जो है बाहर से अपनी सेवाएं की, गृहस्थी की, और अंदर से भगवान का चिंतन किया। अतः भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यह घोषित किया, मतलब इसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना कि परमेश्वर की पूजा के लिए कोई भी विधि, कोई व्रत तपस्या, कोई और विधि मतलब इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। तो गीता में भी भगवान ने यही बताया है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बताया है कि मतलब हमें क्या करना है कि हमें निरंतर भगवान का स्मरण बनाए रखना है, अपने अंदर भगवान का चिंतन बनाए रखना है, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न न होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी। तो ये गोपियां जो है ना, तो ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण से जो चार हमारे जो समाज के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, तो ब्राह्मण जो पहले नंबर पे आते हैं, है ना, क्षत्रिय दूसरे। तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल से नहीं थी, ये वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में न होकर ग्वालों के कुल में उत्पन्न हुई थी, है ना, तो किसी उच्च कुल जाति की नहीं थी, ये निम्न कुल में ही, ग्वालों में ही उत्पन्न हुई थी। वे ठीक से शिक्षित भी न थी, तो वे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। तो क्या मतलब इनमें योग्यता थी कि वो कथाएं सुनती थी, है ना, जो भगवान की कथाएं थी उनको सुन रखा था। और जो है मतलब वो कोई उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी थी, वो बिल्कुल अनपढ़ एक साधारण ब्रजबालाएं थी, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो भगवान के बारे में सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था श्री कृष्ण के विचारों में दिन रात मगन रहना। तो यही इस पूरे अध्याय का जो है निचोड़ निकला है कि मतलब हमें जो भी हम गृहस्थी की सेवाएं करें, चाहे समाज की किसी भी हम उत्सव में जो है हम अपना जो है लीन हो, या किसी भी काम में हम लीन हो, लेकिन हमें भगवान को नहीं भूलना है, अपनी सेवाओं को नहीं भूलना है। तो यही मेन पॉइंट लास्ट में भी यह है कि गोपियों का एकमात्र कार्य था श्री कृष्ण के विचारों में दिन रात मगन रहना, कि हमें भगवान में अपने मन को निरंतर लगाए रहना है, जिस प्रकार गोपियों ने दिन रात भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वंशी द्वारा मोहित गोपियां नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार जो है 21वें अध्याय का जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे हर कृष्ण कृष्णा माता जी, बहुत बहुत माता जी धन्यवाद है। आपका, इतना सुंदर ढंग से आपने इसको समझाया चैप्टर को। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए हमें, आपने इतने अच्छे ढंग माता से काम जी इसी किया है नहीं। मेरे को ये तो आपकी विनम्रता है जो मेरे बार बार ऊपर आप मुझे इतना बोल पाप रहे मत चढ़ाओ, मैं तो कुछ भी सच्चाई बता रही हूँ, ठाकुर जी हैं। मेरे मैं तो सामने ही बैठे मेरे ये कोई बोल योग्यता रही हूँ नहीं।